हेलो फ्रेंड, आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं जो हमारा है हिंदी का उपसर्ग टॉपिक। तो आज हम उपसर्ग के बारे में हिंदी के जानने वाले हैं और साथ साथ संस्कृत के उपसर्ग के बारे में भी हम कुछ बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो उपसर्ग, जैसे हमने कहा उपसर्ग, उपसर्ग। तो उप, जैसे उप का मतलब होता है या तो पहले से ले लेंगे उप का मतलब, या फिर आगे से ले लेंगे। तो हम यहाँ उप का मतलब ले लेंगे उप का मतलब यहाँ हम लेंगे समीप या पहले से। तो उप का मतलब यहाँ हम लेंगे समीप से। उप का अर्थ होगा समीप से। और सर्ग का मतलब हम लेंगे सृष्टि करना या कोई चीज बनाना, सृष्टि करना या नया चीज बनाना। सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना या रचना करना, सृष्टि करना। उपसर्ग को जब हम संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसका अर्थ होगा उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। जिसका हम अगर अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ होगा समीप और सृष्टि, अर्थात किसी भी शब्द के समीप आकर उसका नया अर्थ बनाना। किसी शब्द के समीप आकर उसका नया अर्थ बनाना। उपसर्ग का अर्थ होगा कि जो है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना या उसका नया अर्थ बनाना। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, नया शब्द या नया अर्थ, नया शब्द बनाना। जब नया शब्द बनेगा तो नया उसका अर्थ भी होगा। तो इसीलिए शब्द बनाना या अर्थ देना एक ही बात हम मान लेते हैं, तो उपसर्ग कहा जाता है। जो शब्दांश या इसकी हम दूसरी परिभाषा कह सकते हैं, जो शब्दांश जो है शब्द अंश, अर्थात शब्दों के अंश। शब्दांश का मतलब होता है शब्दों के अंश, जो है किसी शब्द के आगे आकर, जो शब्दांश किसी शब्द के आगे या जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के शब्दों के आदि या फिर इसको हम पहले भी कह सकते हैं, शब्दों के आदि या पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दांश शब्दों के आदि या पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं या फिर नए अर्थ का निर्माण करते हैं या भी फिर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वे जो है उपसर्ग कहलाते हैं। जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब ये हमारा हो गया उपसर्ग के, अभी ये हो गई परिभाषा। अब हम उपसर्ग के बारे में जानने का प्रयास कर देंगे। जैसे हम उपसर्ग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, हमने कहा अत्यंत, हमने कहा अत्यंत, ये क्या हो गया? अत्यंत। ठीक, तो अत्यंत में क्या होगा हम देखने का प्रयास करते हैं। तो इसे जब हम तोड़ेंगे तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो जाएगा अति प्लस दूसरा हो जाएगा अंत, अति प्लस अंत। जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर यड संधि का नियम लगकर अत्यंत बनेगा, ई का या हो जाएगा। हमने यड संधि में पढ़ाया है, ये जो ई है इसका परिवर्तन या में हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में जो है दूसरा स्वर आया है, कोई असमान स्वर आया है, इसलिए ई का या में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यह हो जाएगा उपसर्ग, और यह हो जाएगा मूल शब्द।
उपसर्ग और यह हो जाएगा मूल शब्द। जैसे कि शब्दों की रचना हम 3 प्रकार से करते हैं, उपसर्ग जोड़कर, पीछे प्रत्यय जोड़, आगे उपसर्ग जोड़कर, पीछे प्रत्यय जोड़कर, और दो शब्दों को एक करके, अर्थात समास प्रक्रिया के द्वारा जो है शब्दों की रचना 3 प्रकार से हमारी होती है। तो एक तो ये हो गया। अब हम दूसरा देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा लेनदार, लेनदार, तो जब हम लेनदार में देखेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लेन और ये हो जाएगा दार। तो यहाँ पर देखिए हमारा मूल शब्द जो है यह लेन है, मूल शब्द हमारा मूल शब्द लेन है और दार इसमें प्रत्यय है। जैसे हमने कहा कि शब्दों की रचना होती है तो उपसर्ग से, जैसे उपसर्ग आगे लगाया जाता है, और दूसरा हमने कहा था प्रत्यय से, प्रत्यय जो होता है शब्दों के पीछे लगाया जाता है। तो यहाँ लेन मूल शब्द है और उसके पीछे प्रत्यय लगा दिया दार, तो यह हो गया लेन दार। और हम अभी समास के बारे में भी तीसरा शब्द जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा, यहाँ देख लेते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का जब हम तोड़ेंगे तो दिनों दिन या प्रतिदिन या हर दिन इसका अर्थ होगा। तो यहाँ से प्रति निकालेंगे, प्रति क्या है, उपसर्ग है, और यहाँ दिन क्या है, दिन मूल शब्द है, मूल शब्द है, दिन मूल शब्द है। अर्थात हम कहें यहाँ पे उपसर्ग आ रहा है, लेकिन उपसर्ग का मतलब ये होता है, अव्ययी भाव जब हम समास पढ़ेंगे तो उसमें जिस शब्द में पहला, वो अव्ययी भाव समास का जो है या नियम है कि उसमें जो पहला शब्द होता है वह अव्यय होता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अव्यय। तो अव्यय जो होते हैं वो उपसर्ग के तरीके से काम करते हैं, इसलिए यह जो है अव्ययी भाव समास के नियम से जो है यहाँ उपसर्ग हो जाएगा और यह मूल शब्द होगा, यहाँ अव्ययी भाव समास लगेगा प्रतिदिन में। तो चलिए अब हम आगे देखने का प्रयास करते हैं, इसके आगे जो है। तो जैसा कि हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में कि जब हम उपसर्गों की बात करते हैं तो कोई किताब हिंदी में बताती है 10 उपसर्ग हैं, लेकिन कुछ किताबें बताती हैं कि 13 उपसर्ग हैं हिंदी में। तो लेकिन हम जो है उपसर्गों के 13 उपसर्ग के बारे में बात करने वाले हैं। और संस्कृत की जब हम देखेंगे तो संस्कृत में हमारा होता है जो है 22 उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। लेकिन आज हम हिंदी के 13 उपसर्गों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे हम ऐसे बना लेते हैं, यहाँ लिखेंगे उपसर्ग, और उपसर्ग यहाँ लिखेंगे मूल शब्द, और उसके बाद में अर्थ लिखेंगे। यहाँ हो गया अर्थ, यहाँ हो गया अर्थ, और यहाँ हो गया शब्द, अर्थ और शब्द। तो हम 13 उपसर्गों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं टोटल हिंदी के। उनका अर्थ क्या होगा, कहाँ से लिए गए हैं और कैसे वे शब्द बनाते हैं। तो हम पहला उपसर्ग के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम बता देते हैं 13 उपसर्ग के बारे में। पहले आ, अन, का, कु, दू, नी और जस, सु, अध, उन, पर, बिन, ये 13 हिंदी के उपसर्ग होते हैं। हम एक बार पुनः रिपीट करने का प्रयास करते हैं। आ, अन, का, कु, दू, नी और जस, सु, अध, उन, पर, बिन, ये 13 जो है हिंदी के उपसर्ग होते हैं। आज हम इन्हीं 13 उपसर्गों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला उपसर्ग हमारा है आ, पहला उपसर्ग है आ। तो इसका अर्थ जो होता है निगेटिव के अर्थ में लिया जाता है। जैसे हमने कहा अभाव या निषेध, निगेटिव के अर्थ में, जहाँ किसी चीज का अभाव हो या कोई चीज न पाई जाए या निषेध हो या निषेध सूचक होता है। अभी इसके बाद अन आएगा, अन भी वही अर्थ देता है। आ हमने कहा जैसे, तो अभाव या इसका अर्थ लिया जाएगा अभाव या निषेध, अभाव या निषेध, अभाव या फिर निषेध, अभाव या फिर निषेध। और इससे शब्द जो बनेगा, जैसे हमने कहा अभाव, अभाव ये है, तो यह भी जो है अ उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। मैंने कहा अटल, आरोग, आरोग, अव्यय आदि शब्द की रचना इस आ उपसर्ग से होगी। अब हम अगला उपसर्ग हमारा है अन, अन उपसर्ग, अन उपसर्ग है हमारा अगला। इसका भी जो है
अभाव या निषेध के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अभाव या फिर निषेध, इसका भी अर्थ निषेध, निषेध नहीं निषेध होगा यहाँ पर भी निषेध होगा, निषेध। तो इसका अर्थ जब हम लेंगे तो जैसे हमने कहा अनपढ़, अन उपसर्ग है तो अनपढ़, यहाँ पर अटल था, आ उपसर्ग था, आ का अर्थ अभाव या निषेध के रूप में यहाँ भी लिया जाता था। आ जो है उपसर्ग है, टल मूल शब्द है, और यहाँ पर आ का अर्थ आ जो उपसर्ग है और रोग मूल शब्द है। अब हम यहाँ पर अनपढ़, जैसे अन उपसर्ग से शब्द बनाएंगे, जैसे हमने कहा अनपढ़, अनपढ़, हमने कहा अनपढ़, तो यहाँ अन जो है उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द है। हमने कहा अनयोग, 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 तो यहाँ पर अन क्या है, उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। अब हमारा हुआ का, हमारा हुआ का अर्थ कहाँ लिया जाएगा, तो का अर्थ लिया जाएगा बुरा या फिर जैसे हमने खराब, जैसे कपूत, कपूत का अर्थ खराब से लिया जाता है या बुरा के अर्थ में लिया जाता है, तो का उपसर्ग हमारा होगा, तो का उपसर्ग बुरा या हीन के अर्थ में इसका अर्थ लिया जाता है। अर्थ होगा बुरा या फिर हीन के अर्थ में। हमने कहा जैसे कपूत, 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 पूत तो है लेकिन वह कपूत आगे लगा है, तो इसका अर्थ जो है बुरा का अर्थ में लिया जाता है, अर्थात जो पूत है वह सही नहीं है। और कहें तो कारूप, कुरूप होगा, लेकिन कुरूप हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमें आप का उपसर्ग से बनाना शब्द है, तो हम कहेंगे का योग कर देते हैं, का योग, तो यहाँ भी योग तो है लेकिन का आगे लगा है, इसलिए यह गलत अर्थ की ओर ले जा रहा है। और अगला होगा हमारा जो है आ अन का कु, हमारा चौथा होगा कु उपसर्ग, हमारा होगा कु उपसर्ग अगला होगा। तो हम कु के बारे में देखने का प्रयास करेंगे। इसका अर्थ जो होता है वह भी बुरा के अर्थ में ले जाता है, बुरा के अर्थ में लिया जाएगा इसका अर्थ भी। तो जैसे कहें कुयोग, कुपूत, कुपुत्र, और हमने लिखा कुपुत्र एक शब्द, और अगला हमने लिखा कुचाल, कुचक्र, कुचाल, चाल उसकी क्या है, गलत है। हमने कहा कुचक्र, कुपुत्र, ऐसे शब्द होता है गलत अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है या बुरा अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हमारा अगला अवसर होगा दु, हमारा अगला होगा दु, या कम या बुरा के अर्थ में या भी प्रयोग किया जाता है दु, इसका अर्थ कम या फिर बुरा के अर्थ में लिया जाता है। हमने कहा दुयोग, हमारा शब्द होगा दुबला, दुलारा, दु से हमारा बनेगा दुबला या फिर दुलारा, ये शब्द हो जाएंगे। अब अगला हमारा अवसर होगा, हम जैसे कि 5 उपसर्ग हमारा हो चुका है, हम पूरा 13 उपसर्गों के बारे में पढ़ने वाले। जैसे पहले भी बता चुका है किसी किसी बुक में 10 उपसर्ग देता है, लेकिन हम पूरा 13 उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला होगा नी उपसर्ग, नी उपसर्ग, नी उपसर्ग, नी उपसर्ग किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो नी उपसर्ग जो होता है किसी चीज की कमी के बारे में प्रयोग किया जाता है। नी उपसर्ग किसी चीज की कमी के बारे में प्रयोग किया जाता है, कमी। नी योग, जैसे हमने शब्द बनाया नी से नी इच्छा, नी योग, नी डर, हमने कहा नी डर, नी इच्छा, नी इच्छा, नी योग आदि शब्दों की रचना की जा सकती है। अब हम अगला उपसर्ग देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा है औ, उपसर्ग है औ, औ या औ, औ या फिर इसको औ भी कर सकते हैं, औ या फिर इसको औ भी कर सकते हैं। तो इस यह उपसर्ग किस
अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो हीन या निषेध के रूप में, हीन या निषेध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, हीन या फिर निषेध के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। हमने कहा अवतार, अवतार, अवरुद्ध, हमने कहा अवतार, अवतार या औजार, कहा औजार, दोनों से बना दे रहे हैं औजार, और जैसे बनाएंगे अवरुद्ध, ऐसे शब्दों की रचना की जाएगी। अब हमारा अगला उपसर्ग कौन सा है? हमने अब तक पढ़ लिया है भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भर, और भर का अर्थ होता है पूरा से लिया जाता है, पूरा से। जैसे हमने कहा भर पेट, जैसे कुछ लोग कहते हैं हमने पेट भर खाया, तो भर पेट, भरपूर, भर पेट, भरपूर, इन शब्दों में इसका अर्थ लिया जाएगा। ज्यादातर यहीं से पूछता है भर उपसर्ग का अर्थ क्या है, तो भर उपसर्ग का अर्थ पूरा से लिया जाएगा। अब हमारा अगला उपसर्ग है सु, सु का अर्थ किया जाता है अच्छा से, सु हमारा अगला है सु उपसर्ग। तो सु उपसर्ग होता है इसका अर्थ अच्छा से लिया जाता है। जैसे कहें सुयोग, यानी कि वह सुयोग है, अच्छा है, और हमने कहा सु इच्छा, तो इसका अर्थ जो होता है अच्छा से लिया जाएगा। हमने कहा सुंदर, सुंदर, सुयोग, सुयोग, आदि शब्द इससे बनाए जा सकते हैं। और हमारा अगला उपसर्ग कौन सा है? तो हमारा है कितना हो गया? अन का अगला हमारा अध है, अध उन पर बिन, हमारा अगला है अध। जैसे अध का अर्थ कम के लिए प्रयोग किया जाता है, अध का अर्थ आधा के लिए या कम के लिए प्रयोग किया जाता है, आधा, आधा के लिए या कम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कहा अध पका, हमने कहा अध पका, हमने कहा अध पका, और कहा अध चल, अध चल, अध चल, आदि शब्दों की रचना इससे की जा सकती है। और हमारा अगला उपसर्ग कौन सा है? उन पर बिन, तीन उपसर्ग हमारे बच गए हैं। उन का अर्थ कहाँ लिया जाएगा? तो उन का अर्थ हमारा लिया जाएगा एक या कम, एक उन या एक कम, एक कम, एक कम। जैसे हमने कहा 20, तो 20 से एक कम जब होगा तो उसको कहें 19, 19, 29, ऐसे एक कम कैसे मिलेगा? जैसे हमने कहा 29, 19, आज शब्दों की 39, आज शब्दों की रचना इससे की जा सकती है। अब हम अगला देखने का प्रयास करते हैं, पर और बिन, दो उपसर्ग हमारे बचे हैं जिसे हम देखने का प्रयास करते हैं। दो उपसर्ग हमारे बचे हैं जिन्हें हम फिर से देखने का प्रयास करते हैं। आगे से हम पूरा नहीं जो है इरेज करेंगे, इरेज पूरा नहीं करेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा उन तक हो गया है, पर हो गया हमारा, पर का अर्थ दूसरे से लिया जाता है, पर का अर्थ दूसरा से लिया जाता है। पर हमारा ये उपसर्ग हो गया पर का अर्थ दूसरे से लिया जाएगा, दूसरा, पर का अर्थ दूसरा से लिया जाएगा। जैसे हमने कहा पर घर, हमने कहा दूसरा क्या है? पर लोक, परोपकार, पर सर्ग, पर लोक, परोपकार, पर लोक, हमने कहा और कहा परकार, ये वाला हम पर लिख लेंगे, परकार में ये वाला पर लिख लेंगे। इसमें जो होता है हमने ये वाला प्रकार लिखा है, गलत मत समझना, प्रकार वैसे ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हमने इसको लिख दिया है प्रकार। और हमारा अगला हो जाएगा बिन। बिन का अर्थ कहाँ लिया जाएगा? जहाँ किसी चीज का जो है बिना या निषेध के रूप में ना हो, वहां पर बिन का अर्थ लिया जाता है, बिना बताए, बिना या निषेध के रूप में इसका अर्थ लिया जाता है। जैसे हमने कहा बिन घर, बिन घर, हमने कहा बिन घर, और हमने कहा बिन घर, बिन पाए, बिन जाने। अब कुछ लोग बोलते हैं बिन
जाने, हमने बिन जाने ये काम कर दिया, हमको अर्थात हमको पता नहीं था, अर्थात हमको यह काम पता नहीं था कि ऐसा होगा आगे चलकर, और हमने यह काम कर दिया। तो हमारा उपसर्ग यहीं पर जो है पूरा होता है। हमारा संस्कृत का उपसर्ग जो है वह 22 होता है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है जो है। और हमारा उपसर्ग टॉपिक आज यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से प्रत्येक टॉपिक लेकर आएंगे। तो चलिए आज हम यहीं पर अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और यदि हमारा जो वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।